चलिए, हेलो। गुड इवनिंग। आवाज़ पहुंच रही है आप लोगों के पास? हाँ, थोड़ा सा बारिश हुआ है। अभी हो ही रहा है थोड़ा। हेलो। देखिए, कल कुछ ऑब्जेक्टिव बना था, कुछ ऑब्जेक्टिव बचा हुआ है। तो कुछ ऑब्जेक्टिव को हम लोग देख लेंगे यहाँ से। सवाल है कि एक समानांतर पट, खूब ध्यान से देखिएगा, ये एक से एक नमूना ऑब्जेक्टिव है और सब वीवीआई है। एक समानांतर पट वायु संधारित्र की धारिता 15 माइक्रोफैराड है। एक यहाँ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। यहाँ पे है 15 माइक्रोफैराड, इसका धारिता है, कैपेसिटांस 15 माइक्रोफैराड है। इसकी प्लेटों के बीच अंतराल 6 mm है। 6 मिलीमीटर है। इस 6 मिलीमीटर, समझ रहे हो बात को? 6 मिलीमीटर का डिस्टेंस है। यानी इसको 6 इंटू 10⁻³ कह सकते हैं। दोनों प्लेट के बीच 3 mm की तांबे की प्लेट सममितः डाली जाती है। जैसा ही है ना वैसे ही। 3 mm मोटा तांबे की प्लेट डाली जाती है। 3 mm, 3 mm मोटाई का तांबे की प्लेट यहाँ पे डाली जाती है। ठीक है। अब इसकी धारिता क्या होगी? तो कैपेसिटांस निकालने के लिए फॉर्मूला आपको बताया गया है। ई तो दिया हुआ है 15 माइक्रोफैराड, और डिस्टेंस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 6 mm, यानी 6 × 10⁻³ मीटर है। खूब गौर से देखिएगा। रंजन चौधरी। ठीक है। ठीक। तो कैपेसिटांस निकालने का फॉर्मूला कितना होता है? एप्साइलन नॉट ए अपॉन डी होता है। अगर एयर रहे तब, बीच में कंप्लीट एयर रहे तभी फॉर्मूला बताए थे। अगर एयर नहीं रहे, एयर के अलावा कोई भी मीडियम रहे, अगर कोई डाइलेक्ट्रिक रहे चाहे कोई भी, 3 मिलीमीटर दिया हुआ है, 3 मिलीमीटर। एयर के अलावा कोई भी रहता, कैपेसिटांस कितना होता है? फॉर ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब कौन सी डाला जाए दोनों प्लेट के बीच? ग्लास नहीं है, तांबे की प्लेट है। और कॉपर, कॉपर स्लैब। कॉपर मतलब क्या होता है? तांबा होता है। और अगर आप तांबा रख रहे हो तो तांबा जो है विद्युत का सुचालक होता है। तो तांबा का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन्फिनिटी होता है। इसके लिए कैपेसिटांस अगर हम निकालेंगे तो
एप्साइलन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के होता है। ये फॉर्मूला कोई भी डाइलेक्ट्रिक हम डाल रहे हैं तब का याद है कि भूल गया है? तो लो बताओ प्लीज शांत। गुड इवनिंग। डी माइनस टी प्लस बाई के याद है कि भूल गए हैं? बताइए, कमेंट करके बताइए। फॉर्मूला याद है ना कि भूल गया है सब? हाँ, ये एक्सप्रेशन हम प्रूफ किए थे, चला ये प्रूफ किए हुए थे। जी बिल्कुल ठीक। अब आप यहाँ पे जानते हो कि चूंकि फॉर कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन्फिनिटी होता है। कांस्टेंट क्या होता है? इन्फिनिटी। इसमें डाल दीजिए तो एप्साइलन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बटा के का मान इन्फिनिटी रख दीजिए। एप्साइलन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी हो जाएगा। किसी भी संख्या में इन्फिनिटी से तो वैल्यू जीरो होता है, यानी एप्साइलन नॉट ए बटा डी माइनस टी। कितना हो जाएगा? एप्साइलन नॉट ए बटा डी माइनस टी। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? अच्छा, यहां क्या दिया हुआ है कि संधारित्र की धारिता वायु में 15 माइक्रोफैराड है। ठीक। अब ये डी जो है, डी कहते हैं इस दूरी को और टी कहते हैं इस दूरी को। 3 mm का मतलब हो गया 3 इंटू 10⁻³ मीटर। ये मिलीमीटर है। इसको टी कहते हैं, थिकनेस को। जितना थिकनेस का हम कोई स्लैब डाले हैं, ये डी का ये आधा है, डी का आधा है टी। तो टी के जगह पर हम लिख सकते हैं एप्साइलन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी के जगह पर डी का आधा इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो फिर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा एप्साइलन नॉट ए अपॉन डी में से आधा डी गया तो d/2 बचेगा। 2d में से डी गया d/2, दो ऊपर चला आएगा। 2 इंटू एप्साइलन नॉट ए अपॉन डी। एयर का कैपेसिटेंस तो दिया ही है 15 माइक्रोफैराड, तो यहाँ 15 रख दीजिए। 2 इंटू 15 माइक्रोफैराड 30 माइक्रोफैराड होगा, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। 30 हो जाएगा, बोलिए। हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम तो कुछ लोगों के पास होगा। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं समझ में आया? टी जो टी का आधा है, 6 है तो ये 3 है। डी का आधा तो डी के हो जाएगा, कैपेसिटेंस दुगुना हो जाएगा। थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम है हमारे पास, यानी आपको दिखेगा कि नहीं? एक लाइट और कम कर दे रहे हैं तो दिख रहा है कि नहीं बताइएगा? चलो दिखेगा। चलो ठीक। यही कैपेसिटेंस एयर का होता है। चला
कॉपर स्लैब के लिए कैपेसिटेंस ऐसे लिखें, कोई भी स्लैब डालेंगे ना तो कैपेसिटेंस बढ़ जाता, और कॉपर हो या कोई भी कंडक्टर अगर है, चालक है, तो उसका डाइलेक्ट्रिक होता है। ये भी बात पढ़ाए हुए हैं, बताए हुए हैं। अब यहाँ इन्फिनिटी डाल देंगे, इन्फिनिटी से भाग होता है तो ये जीरो हो जाता है। 30 माइक, विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है? ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। धारिता का मात्रक फैराड होता है। विद्युत कैपेसिटेंस यानी सी, सी का मात्रक क्या हो जाएगा? ए होगा नहीं होगा, बी होगा नहीं होगा, सी हो जाएगा, डी नहीं होगा। ठीक है, बात इतना समझ गए? फैराड होगा, बिल्कुल बिल्कुल। राहुल का लग रहा है कि नेटवर्क प्रॉब्लम ठीक हो गया। ये देखो, वायु में गोलीय चालक की धारिता अनुक्रमानुपाती होता है। गोलीय चालक है, इसका कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर तो चालक अगर कोई है, गोलीय चालक है, तो इसका धारिता गोलीय चालक की धारिता याद है किसी को? चला क्या पढ़ाए थे? गोलीय चालक की धारिता क्या बताए थे? T बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो कह रहा है किसके अनुक्रमानुपाती है, मैंने किसके समानुपाती है? तो सी समानुपाती होता है आर के। आर क्या होता है? रेडियस होता है, यानी गोले की त्रिज्या। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, गोले की त्रिज्या। बी ऑप्शन हो जाएगा, गोले की त्रिज्या के अंदर समानुपाती होगा, गोले के त्रिज्या की समानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन, एक धात्विक गोले की धारिता, वैसे ही स्फेरिकल है, और इसका धारिता दिया हुआ है। कैपेसिटेंस की अगर बात करें इसके, सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर होता है। 1 माइक्रो फैराड दिया हुआ है, तो त्रिज्या कितना होगी? 1 माइक्रो फैराड। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। 1 माइक्रो फैराड को क्या लिख सकते? 1 × 10⁻⁻⁶
माइक्रो का मतलब 10⁻⁻। और एक चीज देखिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 × 10⁻⁹ होता है। तो इतना का मान क्या होगा, तो 1/9 × 10⁻⁹ होगा। गुना कर लेंगे, 9 × 10⁻⁹ में से 3 गया, ऐसे लिख ही दे रहे। ये आर जो हो जाएगा 9 × 10⁻⁹ में से 6 गया 3, इतना, यानी 9 × 10⁻³ को किलोमीटर का 9 किलोमीटर होगा। 9 किलोमीटर, बोलिए 9 किलोमीटर कितना मीटर होगा, या इसको 9 किलोमीटर लिख सकते। ठीक है, ऐसा यूनिट में लिखेंगे तो मीटर होगा, 9 × 10⁻³ मीटर। किलोमीटर में लिखेंगे तो 9 × 10⁻³ को किलोमीटर का है। आया समझ में? इसकी भिन्न भिन्न मात्राएं हैं। एक सुचालक तार द्वारा परस्पर संबंधित कर दिए जाते हैं तो क्या होगा। इस पर आवेश है Q1, इस पर Q2, इसको कनेक्ट कर दें तो स्टार्टिंग में मान लो पोटेंशियल अलग अलग है, V1 V2 है, आवेश की मात्रा भी अलग अलग है। इसको अगर हम ऐड कर दे तो क्या होगा। जोड़ दें तो क्या होगा। आवेश का मात्रा अलग अलग हो जाएगा, लेकिन विभव सेम होगा। विभव सेम होगा। अच्छा, यहाँ नेट चार्ज अगर हम बात करें, Q1 और Q2 है, और यहाँ पर भी नेट चार्ज की बात करेंगे, ये दोनों नेट चार्ज हमेशा सेम होगा। Q नेट दोनों का सेम होगा। आवेश, कुल आवेश संरक्षित रहेगा, बी ऑप्शन होगा। बी ऑप्शन होगा, कुल आवेश संरक्षित रहेगा। ठीक है, समझ गए हैं। अगला क्वेश्चन, दो आवेशित वस्तुओं को जोड़ने पर उनके बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है यदि उनके, दो आवेशित वस्तु है और इसको हम कनेक्ट करें तो भी यहां से करंट पास नहीं कर रहा है, इसका मतलब दोनों का विभव क्या है, सेम है। अलग अलग विभव रहता तो चार्जेज फ्लो होता, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, तो करंट का फ्लो होता। लेकिन विभव सेम रहेगा तो करंट का फ्लो नहीं होता है। विभव समान है का मतलब विभव समान है, इसका मतलब विभव समान है। C1 C2 धारिता के दो धात्विक गोले पर कुछ आवेश है। उनके परस्पर स्पर्श करके हटा दिया जाता है। ठीक, यानी C1 C2 धारिता पे कुछ आवेश है, इस पे मान लेते हैं Q1 और इस पे Q2 आवेश है, इसको अटैच किया गया, बाद में फिर हटा दिया गया। तो इसका पोटेंशियल V1 V2 था। अगर अलग अलग पोटेंशियल है, जब इसको
कांटेक्ट में लाए होंगे तो दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया होगा, सेम हो गया होगा। अलग किए हैं तो भी सेम हो गया होगा। और इसका कैपेसिटेंस कितना है, C1 है और इसका C2 है। तो देखना, हम इसका एक रिलेशन बताए थे कि Q1 बटा Q2, माने यहां से Q1 डैश और Q2 डैश, उस पर अंतिम Q1 Q2 आवेश है ना। ठीक है, रुक जा, Q1 Q2 अंतिम है, इसका मतलब पहले कुछ अलग था। तो ये जो अंतिम है ना, Q1 बटा Q2 बराबर C1 बटा C2 हो जाता है। देखना, ये हम प्रूफ किए हैं, बताए हैं। Q1 बटा Q2 बराबर C1 बटा C2। बिल्कुल बिल्कुल मुस्ताक, सही आंसर बोल। तीन संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता C है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, उनकी तुल्य धारिता कितनी होगी। ये 2017 में पूछा हुआ है। एक संधारित्र, दूसरा, तीसरा, ये हो गया, बी हो गया। तो इसका तुल्य 1/C इक्विवेलेंट निकलता है, सीरीज में हो तो C1 C2 C3। C1 C है, ये भी C है, ये भी C है, 3/C, 1/C इक्विवेलेंट। तो अगर C इक्विवेलेंट निकालें तो उल्टा हो जाएगा, C/3 हो जाएगा। ऑप्शन C हो जाएगा। ये भी बहुत बढ़िया ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट, संधारित्र के समानांतर संयोजन में जो राशि समान रहती है वह है। पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर करें हम, जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ होता है ना, विभवांतर, वही विभवांतर यहाँ भी होगा। सबके छोर पर उतना ही विभवांतर होगा, यानी विभवांतर सेम रहता है। एक संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है, प्लेट की आकृति उस पर निर्भर करता है, प्लेट के आकार पे। तो संधारित्र की धारिता अगर हम निकालें, कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, मान लो हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए ही बात किए, तो इसके लिए कैपेसिटेंस कितना बताएं, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो इसमें कहीं भी आवेश नहीं है, यानी ई इंडिपेंडेंट है आवेश से। किस पर निर्भर नहीं करता है, तो आवेश पे निर्भर नहीं करता है, बाकी सब पे निर्भर करता है। ये भी मस्ट VBI। 1D ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करता है उच्च वोल्टता। समान धारिता के तीन संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता 6 माइक्रोफैराड है। यदि उन्हें समानांतर क्रम में जोड़ा जाए तो धारिता कितनी होगी। ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़े हैं, समान धारिता है, तो तुल्य धारिता 6 माइक्रोफैराड है। ठीक है, तो 1/C इक्विवेलेंट होगा 1/C 1/C 1/C। C इक्विवेलेंट कितना है, 6 माइक्रोफैराड है। कैचिया गुना कर लीजिए, तो C बराबर 6 का 18 माइक्रोफैराड।
अब कह रहा है कि इसको अगर हम किस में जोड़ लें, पैरेलल जोड़ें, तो इसकी धारिता क्या होगी? तो सी इक्विवेलेंट, यहाँ C1 सबको पैरेलल रहता है ना, सीधा जुड़ जाता है। थ्री सी 3 × 18 माइक्रोफैराड, 18×3 = 54 माइक्रोफैराड होगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। समान धारिता के n संधारित्र को पहले समानांतर क्रम में जोड़ा गया है। n संधारित्र को समानांतर क्रम में जोड़ा गया है। इसका 1/c इक्विवेलेंट हो जाएगा, 1/c 1/c डॉट डॉट टू कितना टाइम्स, n टाइम्स। जोड़ेंगे ना तो n/c हो जाएगा, इसलिए c इक्विवेलेंट हो जाएगा उल्टा। एगो एगो दूगो ऐसे करते करते कितना n गुना है, तो n/c हो जाएगा। और फिर कह रहा है कि फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, पहले समानांतर क्रम में, ये तो श्रेणी क्रम हुआ। और फिर एक समानांतर क्रम में है। समांतर क्रम यानी पैरेलल, तो पैरेलल जोड़ेंगे तो ऐसे जुटेगा, ये गो दूगो, ऐसे ही बहुत सारा जुटेगा, n गो है। इसका C इक्विवेलेंट होगा C C C C, सब कई गो जोड़ेंगे, 2n टाइम्स। n बार जो 3 बार जोड़े तो 3c, n बार जोड़ेंगे तो nc। तो कह रहे पहले समानांतर में अब बाद में श्रेणी क्रम में, दोनों अवस्थाओं में तुल्य धारिता का अनुपात बताना है। 1/2 करना है हमको चेला। डैश कर देते हैं, सी इक्विवेलेंट, सी इक्विवेलेंट डैश, यही हमको बताना है। सी इक्विवेलेंट कितना है, एन सी है, इक्विवेलेंट डैश कितना है, C/n है। सी से सी कट जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो n²/1, यानी हो जाएगा n² = 1। बी ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। बोलो बुझाया कि नहीं बुझाया, तो कमेंट करके बताइएगा, नहीं बुझाए तो। बोलिए किसी को है दिक्कत जी, किसी को दिक्कत है, कमेंट करके बताइए। क्लियर है सर, नीरज कह रहे हैं क्लियर। ठीक, आगे देखिए, सी धारिता के संधारित्र को Q आवेश देने पर उस पर संचित ऊर्जा U है। यदि उसको बढ़ाकर 2Q कर दें तो संचित ऊर्जा कितनी होगी? देखिए, तो संचित ऊर्जा के लिए फॉर्मूला आपको बताए हैं, Q²/2C, Q और C के पद में। तो फिर क्या करा है कि आवेश Q अगर आवेश है तो स्मॉल Q लिखेंगे,
आवेश को बढ़ाकर 2Q कर दे तो कितना होगा? 2×4 Q² अपॉन 2C, 4 × Q² बटा 2C, यानी 4 × U के बराबर आ गया। इसलिए U डैश नया एनर्जी जो है वो 4 गुना हो जाएगा। C हो जाएगा आंसर। ये प्रूफ किए हुए हैं, ये प्रूफ किए हुए हैं। गौतम को किस क्वेश्चन में दिक्कत है बताइए गौतम। पहले समानांतर क्रम में जोड़ना है तो देखना समानांतर क्रम में NC होगा और श्रेणी क्रम में सी इक्विवेलेंट निकालने का ही फॉर्मूला है। जोड़ देंगे ना N गो 1/C, N गो 1/C हो जाएगा। यहाँ अगर कम बुझाओ तो ऐसे आप लिख सकते हो, A गो 1/C, A गो 1/C, N गो 1/C। और क्या करना है आपको? पहले समानांतर क्रम वाला, अब बाद में श्रेणी क्रम वाला बटा करके अनुपात बताना है। दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये पोटेंशियल एनर्जी होता है। यहाँ तक हो गया। चलिए, इसमें एक्चुअल यही था कि चार्ज को दुगुना कर दे तो एनर्जिया कितना होगा, तो 4 गुना हो जाएगा। ए और बी के बीच समतुल्य धारिता बताना है। ये ऐसे दिया हुआ है। टू माइक्रोफेराड है, 4 माइक्रोफेराड है, 4 माइक्रोफेराड है। और ये भी है आपका 4 माइक्रोफेराड। इधर भी ये बढ़ा है, 4 माइक्रोफेराड है। ए है और ये बी है। फिर क्या हो जाएगा? इस दोनों के लिए, इसके लिए और इसके लिए अगर हम सी इक्विवेलेंट निकालें तो ना हो जाएगा। ये दोनों सीरीज में है तो इसके लिए फॉर्मूला है 1/C इक्विवेलेंट 1/C1 प्लस 1/C2। तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4, 2/4 यानी 1/2। सी इक्विवेलेंट निकाल लेंगे तो 2 हो जाएगा उल्टा। या एक फॉर्मूला भी डायरेक्ट बताए थे सीरीज के लिए। ये दोनों सीरीज में है ना, तो 2 गो के लिए अगर हो तो डायरेक्ट इन सीरीज, सीरीज के लिए इसको हम C1 कह दिए, इसको C2 कह दिए। सीरीज में C इक्विवेलेंट होगा C1 गुना C2 बटा C1 प्लस C2। 4 चौका 16 बटा 4 8, यानी 2 माइक्रोफेराड हुआ। यानी अब फिगर वह ऐसे हो जाएगा कि दोनों मिलकर एक हो गया 2 माइक्रोफेराड का। और ये कितना दिया है? 2 माइक्रोफेराड। और इधर एगो है कितना? 4 माइक्रोफेराड। और इधर भी है
4 माइक्रोफेराड। अच्छा, ये दोनों पैरेलल है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पैरेलल है तो इसको हम सिंपल जोड़ सकते हैं, तो 2 2 4 माइक्रोफेराड का हो जाए। ये है, एगो ई है 4 माइक्रोफेराड का, और इस दोनों को मिक्स कर देंगे तो एगो ये हो जाएगा 4 माइक्रोफेराड का। पैरेलल है तो जोड़ दिया जाता है, दोनों मिलके एगो हो गया। अब फिर एगो ई है 4 माइक्रोफेराड। 3 गो कैपेसिटर हो गया ए और बी के बीच, तीनों को जोड़ेंगे तो 1 बटा करके जुड़ता है, इसलिए 1 बटा सी इक्विवेलेंट 1 बटा 4, 1 बटा 4, 1 बटा 4, 3 बटा 4, इसलिए सी इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 4 बटा 3 होगा। देखो ये 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन, 4 बटा 3 हो जाएगा। चलो, पूछा है 2012 में। चलिए इसको देखिए, ये तो बड़ा सिंपल है। तो ये हो गया 3 और 2 5 माइक्रोफेराड, और इधर है एगो 4 माइक्रोफेराड का, इधर बी है। पैरेलल रहे तो जोड़ दिया जाता है खाली। अब इस दोनों का निकालना है तो इसका सी इक्विवेलेंट हो जाएगा दोनों का गुणनफल, दोनों का जोग, 20/9। ए ऑप्शन हो जाएगा। ये पूछा है 2013 में, ये 2013 में पूछा है। ट्रिक से बना लिए, ट्रिक यही है, C1 गुना C2 बटा C1 प्लस। प्रभावी धारिता 5 माइक्रोफैराड को प्राप्त करने के लिए 2 माइक्रोफैराड का कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी? 2018 में पूछा है। अगर करें, हाँ, 5 माइक्रोफैराड हमको प्राप्त करना है, 2 माइक्रोफैराड का, 3 को अगर हम पैरेलल जोड़ लेते हैं 2 माइक्रोफैराड का, तो ये कोई हो जाएगा 2 गो 3 गो ना, 2 2 4 2 6, 2 2 4 6 हो जाएगा, 5 माइक्रोफैराड का। तो 6 हो जाएगा। ये वो अगर सीरीज में जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? ये 6 माइक्रोफैराड 6 हो जाएगा। तो इसका 1 बटा सी इक्विवेलेंट निकालेंगे, 1 बटा 6 प्लस 1/2, तो 6 1 2 3, तो 3 1 4। सोचिए, आप लोग भी सोचिए कैसे करें, बताइए। पैरेलल में ले लें कितना? पैरेलल में अगर हम 3 को ले लेंगे तो आ रहा है नहीं आ रहा है, आप सोच के बताइए। 3 को तो नहीं आ रहा है, पैरेलल में नहीं। सीरीज में अगर ले लें तो क्या होगा, ये सोच के बनाने वाला है। सीरीज में ले लिए 3 गो अगर हम सीरीज में ले लें, सीरीज में 3 गो ले लेंगे, 2 2 4 2 6 ना, 2 गो सीरीज में ले, 5 माइक्रोफैराड ने 3 गो लेंगे, 2 गो इस तरह से और 2 गो ऐसे अगर ले लें
2 माइक्रोफैराड है और 2 माइक्रोफैराड है, और ये 2 माइक्रोफैराड है, 2 माइक्रोफैराड है। तो इसका अगर निकालेंगे टोटल का सी इक्विवेलेंट, तो C1 C2 बटा C1 प्लस C2, 2 दूना 4 बटा 4, कितना आ गया? 1 आया। इसका 2 2 4, इसका अगर निकालेंगे तो 4 माइक्रोफैराड होगा। और ये हो जाएगा किस, दोनों हो जाएगा सीरीज में। तो कितना आएगा ये? 5 माइक्रोफैराड का इक्विवेलेंट आना चाहिए। तो एक है 4 है, ये दोनों हो जाएगा फिर सीरीज में। सीरीज में हो जाएगा तो 1 बटा सी इक्विवेलेंट निकालेंगे, 1 बटा 1 प्लस 1/4, 4, 2/4, 1/2, 5 माइक्रोफैराड लाना है। पाँच माइक्रोफैराड लाने के लिए कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी? 2 माइक्रोफैराड का। 1/6, दो दो 4, 4 गो अगर हम करेंगे तो 2 2 4, 4 1 5 हो जाएगा। का इक्विवेलेंट हो गया 1, इसका हो गया 4। ठीक है। और इस दोनों को अगर हम कर दें, इस सी इक्विवेलेंट और 4 को, इसको फिर पैरेलल जोड़ लें जैसे, ठीक है, ये दोनों को ले लें हम एक साथ, और इसको एक साथ, और इस दोनों को हम पैरेलल जोड़ दें। मतलब जानते हो फिगर कैसा होगा? यहाँ तो समझ लो, एक यहाँ, एक यहाँ, दो गो, और एक यहाँ 3 गो, एक यहाँ 4 गो, ऐसे कर दें तब हो जाएगा। देखिए ये 2 माइक्रोफैराड है, ये 2 माइक्रोफैराड है, ये 2 माइक्रोफैराड है, और ये 2 माइक्रोफैराड है। ये दो अदू इसका निकाले हैं सीरीज में तो 1 आया है, यानी इसका आ गया 1, और इसका 2, और इसका भी 2। तो 2 2 4 1 5 माइक्रोफैराड हो ही जाएगा। यानी कै गो कैपेसिटर का आवश्यकता पड़ेगा? 1 2 3 4, 4 गो का आवश्यकता पड़ेगा। चला, समझ में आया कि नहीं आया तो बोलिएगा। हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है मुस्ताक। ये दो गो एक अचार जोड़ना है, हम समझ गए कि चलो ये सब, इसको इसको पैरेलल जोड़ना पड़ेगा। इसको हम एगो मान लिए, इसको भी हम पैरेलल में जोड़ लिए। ये दोनों का इक्विवेलेंट कितना है? 1 है। ये दोनों का 4 है, ये सब जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है। परिपथ में दिखाई गई धारिता पर कुल कितना आवेश होगा? रेजिस्टेंस टोटल कितना है? फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम के नियम से क्या मालूम है आपको? बोलिए।
V बराबर आई आर होता है। तो V है 12 वोल्ट और रेजिस्टेंस है 9 + 3, यो 12 हो जाएगा। आई बराबर 1 हो जाएगा, 1 एम्पियर करंट निकल गया। अभी कैपेसिटर के लिए परिपथ में धारिता पर इस पर आवेश कितना होगा, तो चूंकि Q बराबर होता है सी भी, या V बराबर होता है आई आर, तो कैपेसिटेंस दिया है 6 माइक्रोफैराड, करंट हो गया 1 और रेजिस्टेंस इसके लिए 3 ओम है, 6 का 18 माइक्रोफैराड। माइक्रोफैराड नहीं ना, माइक्रो कूलम, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। ये पूछा है 2017 में, ये बुझाया कि नहीं बुझाया, इस समझ में आया? इस समझ में आया कि नहीं? क्लियर हुआ हो चला? सभी लोग कमेंट करो, जितने लोग जुड़े हैं, कि पता चले कौन कौन पढ़ा। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, रहने देते हैं इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास। थैंक यू, गुड नाइट। ये ऑब्जेक्टिव यहाँ खत्म हो गया, कल से नया चैप्टर पढ़ाएंगे, इलेक्ट्रिक करेंगे।